हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मामा केयर में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्रेगनेंसी का 20वां सप्ताह। जी हाँ, प्रेगनेंसी का 20वां सप्ताह। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह में कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं और कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो प्रत्येक गर्भवती महिला को पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी लक्षणों के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मेरे वीडियो में बताई हुई जानकारियाँ यदि आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह तक महिला की जो गर्भावस्था का समय होता है वो आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका होता है। इस समय तक गर्भ में पल रहे बच्चे के अधिकतर अंग बन चुके होते हैं और लगातार उनमें बदलाव हो रहे होते हैं। साथ ही साथ महिलाओं को भी अब कई अन्य तरह के लक्षण महसूस होने लगते हैं। इस समय महिलाओं को हाथ में, पैरों में हल्की हल्की सूजन देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह में महिलाओं को किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं और उनके भ्रूण का कितना विकास होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी में के हर एक सप्ताह में यानी कि सप्ताह दर सप्ताह गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास निरंतर हो रहा होता है। इस समय महिलाओं को अपने भ्रूण व गर्भाशय की जांच के लिए कई बार अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं। कुछ महिलाओं को इस सप्ताह में रात में के समय पैरों की जो पिंडली होते हैं उनमें दर्द होने लगता है। इसके अलावा भी महिलाओं को प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह में निम्न तरह के कई लक्षण दिखाई देते हैं। पहले लक्षण के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि सीने में जलन और पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह तक महिला के गर्भ में भ्रूण का विकास तेजी से हो रहा होता है। भ्रूण के आकार में वृद्धि होने की वजह से महिलाओं को पेट के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में हार्मोन्स में होने वाली बदलाव की वजह से आंतों का जो वॉल्व होता है वो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पेट का जो एसोफेगस नली तक आने लगता है। यही प्रेगनेंसी में सीने की जलन का मुख्य कारण बनता है। इस समस्या से बचने के लिए महिलाओं को रात का खाने खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। साथ ही लेटते समय सिर के पीछे तकिया का प्रयोग करना है। इसके साथ कुछ घंटों के अंतराल में थोड़ा थोड़ा खाने की आदत बनानी चाहिए। प्रेगनेंसी में महिलाओं को ऐसे आहार खाने से बचना चाहिए जिनको पचाने में ज़्यादा समय लगता हो या जिनकी वजह से सीने में जलन की समस्या होती है। अब बात करेंगे दूसरे लक्षण के बारे में। जी हाँ, दूसरे लक्षण है हाथ व पैरों में सूजन आना। प्रेगनेंसी में महिलाओं के शरीर में पानी की मात्रा करीब 8 लीटर तक बढ़ जाती है। इसकी वजह से महिलाओं को हाथों में, पैरों में, टखनों में सूजन आने लगती है। सामान्य तौर पर रात के समय में महिलाओं को सूजन होने लगती है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से महिलाओं के शरीर का जो पानी होता है वह नीचे की ओर अधिक इकट्ठा हो जाता है। पैरों की नीचे की ओर अधिक देर तक उनको ना लटका के रखें। ज़्यादा गर्म और उमस भरे मौसम से बाहर जाने से बचें। शरीर में केवल एक ही तरफ सूजन आना समस्या का कारण हो सकता है, इसीलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ साथ सूजन महिलाओं में गर्भावस्था से संबंधित अन्य परेशानियों की ओर भी संकेत करती है। यदि महिलाओं को ज़्यादा सूजन आ रही है तो तुरंत ही उन्हें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे आहार संबंधी पसंद में बदलाव आना। देखिए, प्रेगनेंसी के इस सप्ताह में कई महिलाओं को कुछ विशेष तरह के खाना खाना पसंद आ सकता है और कई नापसंद भी हो सकता है। इस समय कुछ महिलाओं को खट्टी चीज़ें पसंद आती हैं तो कुछ महिलाओं को अजीब तरह का खाने का मन करे, जैसे चॉकलेट या बर्फ़ के टुकड़े, चौक। तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि कई बार खाने की अजीब आदतें बनना महिलाओं में अन्य समस्या का भी कारण बन सकती है। वो कैसे बन सकती है? जैसे आपने बच्चे को डिलीवर किया, यानी कि आपने बच्चे को जब आपका बच्चा पैदा हुआ तो जो आपने अजीबो-गरीब की चीज़ खाई है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, वो आप में किसी और चीज़ का कारण भी बन सकती है, जैसे स्टोन की प्रॉब्लम होना। तो इन चीज़ों से बचना है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले लक्षण की, वर्जाइनल डिस्चार्ज होना। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह में कुछ महिलाओं को वर्जाइनल डिस्चार्ज भी होता है। इस समय हार्मोनल बदलाव और रक्त के प्रवाह में बढ़ोतरी की वजह से भी ये हो सकता है। इस सप्ताह में महिलाओं के डिस्चार्ज का रंग हल्का सफ़ेद और गंध
यानी कि उसमें एक अजीब तरह की स्मेल होती है। इसके साथ ही डिस्चार्ज का रंग यदि हल्का सा हरा या पीले रंग का होता है तो ये समस्या का कारण होता है। इससे आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपकी वर्जाइना में। इस समय महिला हम इसके साथ साथ बात करेंगे कि 20वें सप्ताह में आपके भ्रूण का विकास कैसे होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह तक गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है उसका वजन कम से कम 300 ग्राम तक होता है। तो गर्भ में जो बच्चा एक तरह की परत से कवर होता है, इस चिकनी परत को वर्निकस कहते हैं और ये परत बच्चे के त्वचा के गर्भ के द्रव यानी उसे शुष्क होने से यानी उसको रूखा होने से बचाते हैं। साथ ही साथ डिलीवरी के समय बच्चे के बाहर आने में भी यह परत आपकी मदद करती है। तो इस समय में बच्चा तेजी से किक करने लगता है, गर्भ में घूमने की प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ ही इस समय बच्चे के शरीर में हल्के हल्के बाल भी आने लगते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई हुई ये सभी जानकारियाँ आपके लक्षणों से मिलती जुलती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी से यदि आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।